जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं डिस्कस कर रहा था एवियोनिक के बारे में कि व्हाट इज द एवियोनिक। तो पता चला एवियोनिक जस्ट लाइक अ कॉकपिट में आप जब हैं यू वांट टू बी अ फ्रेंड विद द प्लेन। सो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स हैज बीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज्ड ऑन एयरक्राफ्ट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेसक्राफ्ट में यूज किया जाता है। Actually, need of avionic and its major driver क्या है? Avionic system are essential to enable the flight crew to carry out the aircraft mission safely and efficiently. एयरक्राफ्ट जो भी आपको हवा में फ्लाई होता है तो उसके लिए आपका फ्लाइट क्रू कर सके. A major driver in the development and introduction of avionic system has been the need to meet the mission requirement within the minimum flight crew. Amina development and introduction of avionic system has been need to meet the mission requirement. If you're suppose second world war में जब आपका बम्स ब्लास्ट करने थे तो वो टारगेट को सर्च आउट करना या कुछ इस तरह से कब आपको स्पेंड करना, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर फॉर एवियोनिक सिस्टम आर इंक्रीज सेफ्टी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिक्वायरमेंट, ऑल वेदर ऑपरेशन, रिडक्शन इन फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल की जानकारी देना, वेदर की जानकारी देना, सेफ्टी पर्पस के लिए, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, इम्प्रूव्ड एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, एंड कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग रिडक्शन इन मेंटेनेंस कॉस्ट is a very important. So that's why the second one is that sensor and transducer, that is then a very important. What is a sensor and what is a transducer which ये आप लोग ने कहीं ना कहीं आपके यहाँ एक सब्जेक्ट है उसमें भी आप लोगों ने रीड आउट किया होगा कि व्हाट इज द सेंसर एंड व्हाट इज द एक्चुएटर. लेकिन चलिए मैं इसको फिर से एक बार डिस्कस करता हूं. व्हाट इज द सेंसर, कोई मैं आपसे जानना चाहूं कि क्या सेंसर है. कि the word sensor and transducer are widely used in association with measurement system. Sensor are a device that perform input function in a system that sense the change in quantity. The best example of sensor is mercury thermometer. The quantity that is being measured is a heat. If you suppose the quantity is, what is the sensor जो input को तुरंत measure कर दे change in a quantity. So the best example is thermometer. कैसे थर्मोमीटर, द मेजर द क्वांटिटी, here the quantity that is being measured is heat or temperature. The measured temperature is converted to readable value on the calibrated glass tube. ग्लास ट्यूब के कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूब पे उसको रीड आउट करें बेस्ड ऑन द एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ लिक्विड मर्करी. ऊपर से ऊपर नीचे जो उसका वो जा रहा है उसके बेस पे आप उसको रीड आउट कर ले लेवल मर्करी का, तो उससे पता चल रहा है बढ़ रहा है या घट रहा है पारा, एक्सप्रेशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन. तो दिस इज कॉल्ड अ सेंसर. एक्चुएटर क्या है? एक्चुअली एक्चुएटर आर अ डिवाइस दैट वर्क अपोजिट टू सेंसर. मतलब सेंसर कन्वर्ट फिजिकल इवेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वेदर एक्चुएटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू फिजिकल इवेंट. मतलब टेम्परेचर को सेंस करने के लिए आपका क्या था कि आपको हीट सेंस करना था, दैट इज अ फिजिकल, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रिकल. हमें इलेक्ट्रिकल डिस्प्ले में उसने दिया, इट इज कॉल्ड अ सेंसर. दिस इज कॉल्ड सेंसर कन्वर्ट फिजिकल इवेंट इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, whether actuator convert electrical signal into a physical event. When sensor are used at input of the system, actuator are used to perform output function in a system that control external device. Actuator output पे हम लोग देखते हैं और sensor input signals की बात करते हैं. So what is a transducer? Transducer are the device that convert energy in one form into another form. Transducer is a device which convert energy in one form to another. Generally the energy is in the form of signal. Energy जो होता है in the form of signal होता है आपका. और transducer is a term collectively used for both sensor and actuator, दोनों के लिए लिया जाता है. So characteristics of sensor and transducer, कुछ terms हैं. range, ये किस मान लीजिए it indicate the limit of input in which it can vary. In case of temperature measurement, थर्मोकपल कितना वेरी करता है आप लोग को बताया था 25 टू 250 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता. तो दिस इज अ रेंज, दिस इज अ रेंज ऑफ थर्मो सेंसर और ट्रांसड्यूसर. एक्यूरेसी is a degree of closeness या degree of exactness between actual measurement and true value is called accuracy. This is called the accuracy of the system. Second one is sensitivity. What is the sensitivity?
Sensitivity is a relationship between input physical signal and input physical signal and output electrical signal. Sensitivity is a relationship between input physical signal and output electrical signal. It is a ratio of change in output of the sensor to unit change in input value that called sensitivity. Stability, ability of the sensor to produce same output for constant input. मतलब कांस्टेंट इनपुट पे वो किस तरह का सेम आउटपुट दे रहा है बार बार, इनपुट सेम है लेकिन आउटपुट उसका कितना प्रोड्यूस कर रहा है उसी इनपुट पे, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी. रिपीटेबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ द सेंसर टू प्रोड्यूस सेम आउटपुट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, सेम इनपुट. आप क्या करिए, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे उसको यूज कर रहे हैं, इनपुट आपका क्या है, सेम इनपुट है, तो उस समय आपका जो सेंसर है वो सेम आउटपुट फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, वो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करे डिफरेंट एप्लीकेशन पे और सेम इनपुट वैल्यू देने पे डिफरेंट जगह पे जब यूज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिपीटेबिलिटी. स्टेबिलिटी में अंतर है. स्टेबिलिटी में क्या होता है, सेंसर प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर कांस्टेंट इनपुट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बहुत समय तक वही इनपुट दिया गया और वही आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा, वो स्टेबिलिटी है. लेकिन रिपीटेबिलिटी में क्या है, दो तीन जगह, मतलब हर अलग अलग एप्लीकेशन, जब मेरा टेंपरेचर मेजर किया, किसी दूसरे का टेंपरेचर मेजर किया, इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम आए लेकिन डिफरेंट एप्लीकेशंस पे ये वैल्यू, तो दैट इज कॉल्ड रिपीटेबिलिटी. रेंज, किसी रेंज के अंदर का तो उसको वर्कआउट कर सकता है. एक्यूरेसी, कितना क्लोज वैल्यू जा रहा है, मतलब यानी डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू. What is the response time? It is a speed of change in output on a step wise change in input. Input कैसे change हुआ, input change करने से output कितनी जल्दी change कर गया, that is called response time. Linearity, it is a specified in the term of percentage of non-linearity. Non-linearity मतलब functioning है, output और input के बीच कितना relation है, that is called linearity. Ruggedness is a measure of durability when sensor is used under extreme operating condition. Rudeness है ये. So this is the some important terminology which is used. Classification of sensor. Sensor को different तरीके से classified कर सकते हैं. Some of the stimuli, हम लोग जब इलेक्ट्रिक में यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक सेंसर, एकॉस्टिक मतलब साउंड में यूज करते हैं तो वेव और स्पेक्ट्रम, वेव वेलोसिटी के लिए तो एकॉस्टिक सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक करंट चेंज और पोटेंशियल मेजर करने, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक, थर्मो, मैकेनिकल पोजीशन, मैकेनिकल में कौन से सेंसर आते हैं जैसे पोजीशन, एक्सीलरेशन, फोर्स, प्रेशर. जब आपको इस तरह के लिए तो मैकेनिकल सेंसर आपको यूज करने पड़ेंगे. जब आपको टेम्परेचर और स्पेसिफाइड हीट और थर्मल कंडक्टिविटी नापनी है तो आपको थर्मल सेंसर यूज करने पड़ेंगे. आपको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की जानकारी है तो मैग्नेटिक सेंसर, इस तरह के आपको यूज. द सेंसर कन्वर्जन फिनोमिना इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर. सम ऑफ द कन्वर्जन फिनोमिना, सेंसर को डिफरेंट तरह से आप क्लासिफाइड करते हैं. बेसिकली पोजीशन पे बेस पे, डिस्प्लेसमेंट के बेस पे, तो आपको पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट आपको नापनी है तो इस हिसाब से आप क्या, हॉल इफेक्ट सेंसर होता है, ऑप्टिकल इंडोकोडर होता है, एडी करंट, स्ट्रेन गेज, कैपेसिटिव एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स XYZ. ये सेंसर के फिगर हैं, आप लोग देख लीजिए. PIR सेंसर, रेन सेंसर, LM35, कलर सेंसर, अल्कोहल सेंसर, गैस सेंसर, LDR सेंसर, विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंसर विच आर प्लेस्ड. बेसिकली वो किस रेंज में आ रहा है, आपको मेजर क्या करना है, तो ये आप याद रखिएगा. आपको वेव और स्पेक्ट्रम में तो एकॉस्टिक ले जाइए, करंट के क्षेत्र में तो आप इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में, फिर डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन और प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज करना है तो आप रेजिस्टिव एलिमेंट लगाइए, स्ट्रेन गेज लगाइए, एडी करंट लगाइए, कैपेसिटिव एलिमेंट, ये नेम है, आप एक दो नाम याद करिएगा बस. ये आपका सेंसर है. सो विजन इमेजिंग सेंसर्स आते हैं जो विजन के लिए काम आते हैं, जैसे देखने पे, दैट इज कॉल्ड विजन इमेजिंग सेंसर. दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करते हैं, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और कलर को भी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड विजन और इमेजिंग सेंसर. टेम्परेचर सेंसर बेसिकली दैट डिटेक्ट द थर्मल पैरामीटर, प्रोवाइड सिग्नल टू द इनपुट ऑफ कंट्रोल एंड डिस्प्ले डिवाइस. आपके टेम्परेचर को जो सेंस करे तो इनपुट कर ले और डिस्प्ले कर दे आउटपुट को, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर सेंसर. जिसमें आप लोग RTD, एक्चुअली RTD और थर्मिस्टर यूज करते हैं, बहुत अच्छा कॉमन है ये. तो RTD और थर्मिस्टर टू मेजर टेम्परेचर एंड कन्वर्ट आउटपुट सिग्नल. रेडिएशन सेंसर आप लोग कभी कभी यूज करते हैं. सो बेसिकली रेडिएशन सेंसर प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा गामा, जब आपकी बॉम्बार्डिंग होती है या आपका न्यूक्लियर फिजन और वो होता है तब आप रेडिएशन सेंसर लेते हैं तो आप डिटेक्ट कर पाते हैं कितना वहां पे. सो बेसिकली की स्पेसिमेन जब आप यूज करते हैं तो मिनिमम मैक्सिमम डिटेक्टेबल एनर्जीज होती है.
सर्वे एंड सैंपल काउंटिंग, ये रेडिएशन डिटेक्टर आर यूज्ड फॉर सर्वे एंड सैंपल काउंटिंग। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होते हैं आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं यूज्ड टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ नियर बाई